According to the market growth report, the global creatine size will reach 500 million US dollars by the year 2028. तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ग्लोबली इतना बड़ा है, जिसकी प्रेजेंस पूरे ग्लोब में बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत सारे एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं, उस बारे में एक वीडियो तो बनता है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट क्रिएटिन, बिकॉज जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और बहुत सारे टॉपिक्स, मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे जो कि मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे क्लियर हुए। बट इन दिस वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सारे क्वेश्चंस जो एक बिगिनर के या एक कोई भी ऐसा एथलीट, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं, तो आई ट्राई टू कवर ऑल दोस पॉइंट्स इन दिस वन वीडियो, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिन। व्हाट इज क्रिएटिन? तो अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज फाउंड नेचुरली इन आवर मसल सेल्स व्हिच हेल्प्स आवर मसल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिन। अब पॉइंट ये है कि क्रिएटिन एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है। तो हमारी बॉडी में जो क्रिएटिन होता है वो कंबाइन करता है फॉस्फेट के साथ। जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है तो वो बन जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, अब हम सबको पता है कि एटीपी जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी का एक सोर्स है, और जितने भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, बॉडीली फंक्शंस मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, बी इट ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग, और हमारी ब्रेन में जो एक्टिविटी है वो भी, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। एटीपी ही हर हमारी जो आई मूवमेंट है, हमारी बोल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हर चीज में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी जो है वो एटीपी से आती है। अब एटीपी ही वही सोर्स है एनर्जी का जो आपको बोलेगा, आपकी हेल्प करेगा ये सब्सक्राइब बटन और लाइक दबाने के लिए। तो वो भी जो एनर्जी है वो भी एटीपी ही रिलीज करता है बॉडी में। ओके, सो मूविंग ऑन। तो अब हमने देख लिया कि क्रिएटिन जब हम लेते हैं तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट बन जाता है, और जो एटीपी है वो हमारा सोर्स है एनर्जी का। तो ये क्रिएटिन एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है? ये क्या करता है कि ये जो फॉस्फेट है उसको हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज करने से क्या होता है कि एनर्जी हमें मिल जाती है, और फिर जो एटीपी है वो बन जाता है एडीपी। एटीपी मतलब ट्राई फॉस्फेट होता है, ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एडीपी होता है डाइफॉस्फेट मतलब 2। तो एनर्जी रिलीज होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब जब एटीपी एडीपी में बन गया है तो मतलब हमारे जो एनर्जी का सोर्स है वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब एटीपी से एडीपी तो रिलीज करेगा नहीं एनर्जी, एटीपी करेगा। अब क्या होता है कि एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसके बाद वो एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो सके। तो यहाँ पे क्रिएटिन का काम आता है। क्रिएटिन क्या करता है कि वो एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट होने में हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोर एनर्जी एंड मोर गेन्स। जब हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी हम ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी तो हमारा फैट लॉस होगा, या जो भी हमारा गोल है वो अचीव होगा। ज्यादा एनर्जी मिलने से हम क्या होगा, हम हैवी वेट्स ज्यादा लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हम 3 या 4 रैप कर रहे हैं अगर हम हैवी वेट से, अगर हमारे पास थोड़ी सी और एनर्जी है तो हम उसी के 5 या 6 करेंगे। और आपको तो पता ही है कि मसल बिल्ड कैसे होता है। जब हम मसल के ऊपर कोई लोड आता है, ठीक है, मसल लोड लेने से क्या करता है, मसल ब्रेक डाउन करता है, एंड देन व्हेन इट रिपेयर्स तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आता है और बिगर होके आता है। तो इनडायरेक्टली जो है क्रिएटिन हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन क्रिएटिन की। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एनर्जी, परफॉर्मेंस हमारी एनहांस करता है, हेल्प्स टू इंक्रीज द मसल ग्रोथ, हेल्प्स टू इंक्रीज आवर मेमोरी, और क्रिएटिन लेने से हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन भी होती है। तो उसका मतलब है कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उसमें हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। तो ये तो होगी बात हमारे बेनिफिट्स की क्रिएटिन से। अब बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं क्रिएटिन के। तो अराउंड 2 ग्राम्स क्रिएटिन हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो हमें क्रिएटिन मिलता है वो जो कार्निवोरस डाइट होती है, नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है उसमें से हमें मिलता है, जैसे कि चिकन, रेड मीट, फिश, इनसे हमें क्रिएटिन मिलता है। अगर हम बात करें चिकन की तो इफ वी कंज्यूम
1 kg ऑफ चिकन तो हमें उसमें से सिर्फ 5 ग्राम्स क्रिएटिन मिलता है। रेड मीट में यही नंबर होता है अराउंड 8 ग्राम्स एंड फिश इज अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम्स पर केजी। तो ये तो होगी बात सोर्सेज की। अब जब हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं क्रिएटिन को, तो हो सकता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं जो कि कंज्यूम नहीं करते नॉन वेज, उनको ज़्यादा बेनिफिशियल गेन्स स्टार्टिंग में दिखाई दें, क्योंकि उनके जो स्टोरेज क्रिएटिन जो है वो बिल्कुल ही डिप्लीटेड है। और जो नॉन वेजिटेरियन जो ऑलरेडी रोज चिकन वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, उनके हो सकता है कि स्टोर्स क्रिएटिन के थोड़े से ज़्यादा हों। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ क्रिएटिन। अब राइट अमाउंट ऑफ क्रिएटिन क्या है? इट 3 to 5 ग्राम्स इज सफिशिएंट कि आपकी बॉडी को क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बारी जब आपके ये लेवल्स ऑप्टिमम हो जाते हैं, उसके बाद इट हेल्प्स यू, इट गिव्स यू ऑल द बेनिफिट्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अब जो क्रिएटिन है, इसका जो यूज है, इट इज अलाउड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है एंड इट इज एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोडक्ट। ये कोई ड्रग नहीं है या कोई ऐसा सिंथेटिक मटेरियल नहीं है जिससे बॉडी को हार्म होता है। तो ये एक बहुत ही सेफ और वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है। अब क्रिएटिन कौन कौन लोग ले सकते हैं? तो देखो, क्रिएटिन जो है वो इन्फेंट्स, एल्डरली, एथलीट्स, हर कोई कंज्यूम करता है। लेकिन एल्डरली और इन्फेंट्स के केसेस में जो क्रिएटिन दिया गया है, सबसे पहले कि जो हम बच्चों को क्रिएटिन देते हैं, अगर उनमें ऑलरेडी क्रिएटिन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है तो उनको देते हैं। तो एडवाइजेबल यही रहता है कि इफ़ यू आर गिविंग इट टू योर चिल्ड्रन और आप एल्डरली लोगों को दे रहे हो, तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट। फॉर अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम जनरल पॉपुलेशन है 18 ईयर्स एंड अबव, जो कि जिम जाते हैं रेगुलर, सो यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। इसके एज सच कोई भी, बिकॉज सबसे बड़ी क्रिएटिन के ऊपर जो स्टडी हुई थी वो अप टू 5 ईयर्स रोज उन्होंने क्रिएटिन कंज्यूम करा था, और उनके अप टू 5 इयर्स की स्टडी है जिसमें कि कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया था बॉडी पे क्रिएटिन लेने से। तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ, आप कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, इसको कंज्यूम करने में कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपको 20 ग्राम्स, देखो जब आप कंज्यूम करना शुरू करते हो तो आपके डिप्लीटेड होते हैं बिल्कुल क्रिएटिन के जो स्टोरेज है। तो अगर आप रोज के 5 ग्राम्स करते हो तो आपको टाइम लगेगा वो स्टोर्स को भरने में, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं इसको लोडिंग फेज। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपको दिन में 20 ग्राम्स क्रिएटिन जो है कंज्यूम करते हो आप फॉर 5 to 7 डेज। तो आपको 20 ग्राम्स कंज्यूम करना है और उसके बाद आपको वापस से 5 ग्राम्स एवरी डे कंज्यूम करना है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि आपको ये एक साथ कंज्यूम नहीं करना है, आपको 5 ग्राम्स करके करना है, या मॉर्निंग में 10 कर लिया, इवनिंग में 10 कर लिया। प्रिकॉशन इसमें ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको थोड़ा मॉर्निंग में लेना है, थोड़ा इवनिंग में लेना है? बिकॉज हो सकता है कि आप एकदम से जब 20 ग्राम्स क्रिएटिन लेना शुरू करोगे तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप डायरेक्टली 3 to 5 ग्राम से आप शुरू कर सकते हो। थोड़े टाइम के बाद एनीवेज आपके जो स्टोर्स हैं वो फुल हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दी बेनिफिट्स फ्रॉम क्रिएटिन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्या इसको वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं, बिकॉज ये मीट में से हमें मिलता है, तो क्या वेजिटेरियन लोग इसको ले सकते हैं? तो 1800s में क्या होता था कि जो हमें क्रिएटिन के सोर्सेज हैं वो हम मीट में से ड्राइव करते थे। लेकिन जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है मीट से कन्वर्ट करने में क्रिएटिन को, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था। आजकल जो क्रिएटिन हमें मिलता है पाउडर के फॉर्म में, वो लैब में बनता है, जो कि इंटायरली सेफ प्रोडक्ट है। तो उसको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हर कोई ले सकता है, क्योंकि वो एक वेज प्रोडक्ट है, नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं है। वो मेनली 2 इंग्रेडिएंट से बनता है जिनका नाम है सोडियम सार्कोसिनेट एंड सायानामाइड। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि हम कितने टाइम तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे लंबी रिसर्च हुई थी वो हुई थी अराउंड 5 इयर्स, जिसमें रोज एथलीट्स को क्रिएटिन दिया गया था एंड इट वाज एब्सोल्युटली सेफ। सो आपको कितना टाइम तक यूज करना है, इट इज अप टू यू। आप इसको लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, एवरीडे ले सकते हो। अब एक और डाउट जो होता है कि क्या हम इसको लगातार कंज्यूम करते हैं तो क्या हमें बीच में इसको ब्रेक देने की जरूरत है कि नहीं? तो देखो, जरूरत तो नहीं है, बट इफ यू वांट टू गिव इट अ ब्रेक इन बिटवीन तो आप दे सकते हो, बिकॉज
जनरली स्पीकिंग अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ बाहर से जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने शुरू कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी कम प्रोड्यूस करना शुरू करती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इट इज़ नॉट एडवाइज्ड और ऐसा कुछ रिसर्च में देखा नहीं गया, बट इफ़ यू वांट तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप किसी वेकेशन पे जाते हो बीच में, या आपका कोई काम है बीच में, आप जिम में ब्रेक मिलती है, तो यू कैन स्विच ऑफ फॉर सम टाइम। एक पॉइंट और आता है कि क्या क्रिएटिन हमें ब्लोट करता है, क्योंकि क्रिएटिन से वाटर रिटेंशन होती है। तो क्या हमें ये तब लेना चाहिए जब हम वेट लॉस जर्नी में हो। देखो क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन वाटर को अट्रैक्ट करता है, दैट इज ट्रू, बट वो आपकी जो स्किन है या आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको सॉफ्टन नहीं करता, बिकॉज वाटर आपके मसल्स के अंदर जाके स्टोर होता है और वो आपके मसल्स को फुलर बनाता है। इनफैक्ट इट गिव्स यू अ बेटर ओवरऑल लुक। ठीक है, वो आपके मसल्स को सॉफ्ट नहीं कर देगा कि आप ऐसे करके दबाओगे और वो पानी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल हेल्प यू गिव अ गुड लुक, एंड स्पेशली जब आपको जैसे हमने डिस्कस करा कि क्रिएटिन आपकी हेल्प करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब आप ज़्यादा आप वेट्स उठा पाओगे, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाओगे, तो दैट मीन्स आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने का मतलब है आपका वेट लॉस जल्दी होगा। तो ये जो थोड़ा सा वाटर होगा ये ठीक है, बॉडी होल्ड करेगी, बट एक टाइम के बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट आपको ऐसे लगे कि बढ़ गया, बट आपको उसके बाद कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो इस चीज में, तो वो जो वेट है वाटर का, वो आपकी बॉडी में ही एक तरह से आपका बॉडी वेट ही काउंट होगा। तो आपको उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में आप अपना क्रिएटिन यूज करो, चाहे आप फैट लॉस जर्नी में हो, चाहे आप वेट गेन जर्नी में हो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट टाइम शुड वी कंज्यूम क्रिएटिन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वर्कआउट से पहले लेना है, कुछ बोलते हैं वर्कआउट के बाद में लेना है, कुछ कहते हैं कि मैटर नहीं करता आप कौन से टाइम पे ले रहे हो, बट मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंट हो क्रिएटिन लेने में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तीनों के कुछ कुछ एविडेंसेस हैं। अब बात ये है कि अगर आप इसको वर्कआउट से पहले लेते हो, तो बिकॉज जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था कि क्रिएटिन आपका वाटर जो है मसल में होल्ड करता है। तो जब आप पानी पीते हो तो आपका पानी जो है सबसे पहले वो क्रिएटिन लेने की वजह से आपके मसल्स में जाएगा। ठीक है, तो उससे हो सकता है कि आपको कुछ परसेंट ऐसा फील हो कि आप डिहाइड्रेटेड हो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जब वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, बिल्कुल सिप करके हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये एडवाइस की जाती है कि आप इसको प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट मत लीजिए। आप एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको ले सकते हो रिकवरी के लिए, उस टाइम पे ये बेस्ट रहता है। और वैसे भी अगर आप हैबिट बना लोगे कि व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द जिम, बिकॉज हम लोग प्रोटीन तो कंज्यूम करते ही हैं, तो उसमें आप 3 to 5 ग्राम्स आप डालोगे, उससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और ये आपका स्किप भी नहीं होगा, और बेस्ट टाइम यही है कंज्यूम करने का। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल सजेशन कि आप उस टाइम पे इसको ले सकते हो। ऑल्सो इट इज सेड कि आपको इसको कैफीन के साथ लेने से अवॉइड करना चाहिए, मोस्टली प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट आपको इसमें कैफीन में डाल के इसको नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन लेने से हमारी किडनीज डैमेज होती हैं? तो किडनीज डैमेज नहीं होती हैं क्रिएटिन लेने से, बिकॉज क्या है कि क्रिएटिन एक सेफ प्रोडक्ट है, बहुत रिसर्च प्रोडक्ट है। अब इसको क्यों एसोसिएट किया जाता है क्रिएटिन किडनी डैमेज करती है। अब आप जब ज़्यादा क्रिएटिन कंज्यूम कर लेते हो तो क्या होता है, क्रिएटिन जो है वो हमारी बॉडी जो एक्सेस क्रिएटिन होता है उसको सिक्रीट कर देती है। अब अगर किसी की किडनी ऑलरेडी खराब है तो वो, क्योंकि किडनी ही है जो कि हमारा हेल्प करता है एक्सेस क्रिएटिन को सिक्रीट करने में, तो वो क्रिएटिन से बनता है क्रिएटिनिन, जो कि हमारी किडनी बाद में सिक्रीट कर देती है। लेकिन आपकी अगर किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है तो वो उसको सिक्रीट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको इशू आ सकता है किडनी में। बट वो क्रिएटिन की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि आपकी किडनीज ऑलरेडी खराब हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई हैव ट्राई टू कवर द मेन पॉइंट्स हैं क्रिएटिन को लेके, जो डाउट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन योर गेन्स। अगर आप फैट लॉस जर्नी में हो, वेट गेन जर्नी में हो, मसल गेन जर्नी में हो, वट एवर योर गोल इज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप अपनी अप्रिसिएशन दिखा सकते हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू सो मच।